नमस्कार, रात के 10 बजने को वक्त हो चला है अपना बिहार का बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, डीआरआई की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कई राज्यों में डीआरआई ने कड़ी कार्रवाई की। सोना तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 40 किलो सोना जब्त होने की खबर है। जब्त सोने की कीमत 5.43 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अररिया, मुंबई, मथुरा और गुड़गांव में डीआरआई की छापेमारी जगह जगह की गई। 12 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है? कहां पर छापेमारी हुई और क्या कुछ मिला है? 4 जगहों पे ये छापेमारी हुई है, जिसमें बिहार का अररिया जिला है, मुंबई है, उसके अलावा गुड़गांव है और मत है। ये चारों जगहों पे जो है वो डीआरआई को सूचना मिली थी कि सोना तस्करी जो है वो बतौर संयोजित तरीके से तस्करों के द्वारा किया जा रहा है। और इसी सूचना के आलोक में डीआरआई की अलग अलग टीम जो है उसका गठन किया गया और इस टीम ने एक साथ जो है वो छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान जो है वो 40 किलो सोना जो है वो जब्त किया गया है और 12 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। लगभग कहें तो 5.5 करोड़ का जो सोना है वो डीआरआई ने पकड़ा है और अभी पूछताछ की जा रही है इन तस्करों से। और उसके आधार पे आगे ये दावा किया जा रहा है कि और भी सोने की जो बरामदगी है वो हो सकती है। सोने के जो तस्कर है वो और गिरफ्त में आ सकते हैं। तो ये एक बड़ी प्लानिंग जो थी वो सोना तस्करों की थी, देश के अलग अलग राज्यों में सोना को खपाने की। और इसकी पुख्ता जानकारी जो है वो डीआरआई को मिली थी, जिसके आधार पे ये कार्रवाई की गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अररिया, मुंबई में डीआरआई की छापेमारी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख पा रहे होंगे क्या कुछ बरामद किया गया है। 12 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त सोने की कीमत 5.43 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, इसमें जो सोना आपको नजर आ रहा होगा पीले रंग में, वो लगभग 40 किलो सोना है जिसे जब्त किया गया है। और जब्त सोने की कीमत भी आप जान लीजिए 5.43 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बिहार में अररिया जिले में छापेमारी हुई। मुंबई, मथुरा और गुड़गांव, दिल्ली में डीआरआई की छापेमारी की गई है। 12 तस्करों को इस पूरी छापेमारी के तहत गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद क्या कुछ बरामद हुआ, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो कई राज्यों में डीआरआई की तरफ से कार्रवाई की गई है, जिनमें बिहार का अररिया जिला भी शामिल है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये पीले रंग का सोना आपको नजर आ रहा होगा जो 40 किलो वजन में है। उसकी कीमत क्या होगी उसका आकलन आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैश रुपए हैं वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि इस सोने की कीमत 5.43 करोड़ है, लेकिन अभी अभी जानकारी सामने ये आई है कि ये जो कैश रुपए वहां रखे हुए हैं वो 5.43 करोड़ रुपए हैं। यानी कि कितने करोड़ रुपए हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा 40 किलो सोना और उसकी जो कीमत होगी वो भी बरामद कर ली गई है। वो तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो 40 किलो सोना और इसके अलावा 5.5 करोड़ से भी ज्यादा की रकम कैश जब्त की गई है। कई राज्यों में डीआरआई की तरफ से कार्रवाई की गई, जिसके तहत इतने बड़े रकम की बरामदगी हुई है। जो तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे, 40 किलो सोना है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 40 किलो सोने का दर कितना होगा, कितनी कीमत होगी। और इसके अलावा 5.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कैश वहां पर रखे हुए आपको नजर आ रहे हैं, जिसकी बरामदगी की गई है। डीआरआई की तरफ से ये बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है बिहार के अररिया जिले में। और इसके अलावा अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, मुंबई, गुड़गांव, इन जगहों पर छापेमारी की गई और 12 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीआरआई की कार्रवाई को लेकर कई राज्यों में डीआरआई ने कार्रवाई की और सोना तस्करों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है। 40 किलो सोना जब्त होने की खबर है और वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप वो पीले रंग की चीज को समझ पा रहे होंगे, वो सोना है
और 1-2 किलो वजन में नहीं है बल्कि कुल मिलाकर 40 किलो सोना जब्त होने की खबर है। इसके अलावा 5.5 करोड़ से भी ज्यादा कैश रुपए जो वहां पर आपको नजर आ रहे हैं वो रुपयों के बंडल हैं और 40 किलो सोने की कीमत वो अलग। इस पूरे मामले में 12 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अररिया, मुंबई, मथुरा और गुड़गांव में डीआरआई की तरफ से छापेमारी की गई है। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर आपको बताएं, डाक बंगला चौराहे पर गोलीबारी का मामला सामने आया। कारोबारी से लूट की बात पुलिस ने मानी है। पहले लूट की खबर से पुलिस इनकार कर रही थी और अब आपसी विवाद में गोलीबारी की आशंका जताई जा रही थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डाक बंगला चौराहे पटना से ये बड़ी खबर, ये लूट का पूरा मामला है। आपसी विवाद में गोलीबारी की आशंका पहले जताई जा रही थी, लेकिन खबर ये आई कि लूटपाट करने के मामले में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या जानकारी है, क्या कुछ हुआ था डाक बंगला चौराहे पर? देखिए सुबी, दिल्ली के करोल बाग के ये कारोबारी है, आभूषण कारोबारी है तसाम अली, अपने बेटे के साथ पटना में रह रहे थे 4-5 दिनों से, और इनको डाक बंगला चौराहा जो पॉश इलाका है वहां पर गोली मारी गई थी और इनसे लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे मामला सामने आया था कि लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन पटना पुलिस के सिटी एसपी से लेकर तमाम अधिकारी इसे आपसी विवाद बताने में जुटे रहे। लेकिन जब कारोबारी द्वारा जानकारी दी गई तो होश फाख्ता हो गए पटना पुलिस के आलाधिकारियों के। तकरीबन 5 किलो सोने की लूट हुई है और ये बहुत बड़ी वारदात है इस लिहाज से कि डाक चौराहा राजधानी का पॉश इलाका है और वहां पर 24 घंटे पुलिस की गश्ती व्यवस्था रहती है और इसके बावजूद 5 करोड़ का सोना लूटकर अपराधी ले गए हैं। अब जाकर पटना पुलिस की तरफ से यह बताया गया कि 3 किलो सोने की लूट हुई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है लूट 5 किलो सोने की हुई है, 5 करोड़ के सोने की लूट हुई है। और निश्चित तौर पर यह पटना पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि जो ये इलाका है वहां पर 24/7 पुलिस की पेट्रोलिंग रहती है और वहां से 5 करोड़ का सोना अपराधी लूटकर फरार हो जाते हैं, गोली मार देते हैं कारोबारी को। तो आखिरकार पुलिस वहां क्या कर रही थी? बहरहाल अब मामले की लिपापोती के अलावा अब पुलिस इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है। कई सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले और देखना होगा पुलिस कब तक अपराधियों तक पहुंचती है, लेकिन निश्चित तौर पर राजधानी पटना में एक बड़ी वारदात, इस बात से इंकार नहीं किया सकता। सुबह संजय, ये बताइए कि अगर मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि मैं भी पटना की वासी हूं, तो वहीं पास में ही कोतवाली थाना है, तो कोतवाली थाने से कितनी दूरी पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? और ये बहुत ही विडंबना की बात है, सोचने वाली बात है कि आखिर इतने नजदीक में पटना का बहुत ही पॉश इलाका है और वहां पर अगर इस तरह की घटना घटती है तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे। बिल्कुल चंद फरलांग की दूरी पर है कोतवाली थाना से, जो पीओ है फरलांग की दूरी पर है और बमुश्किल आप 5 मिनट में पैदल पहुंच सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप राजधानी पटना की रहने वाली हैं तो डाक बंगला चौराहा जहां पर 24/7 पुलिस पेट्रोलिंग की गाड़ी लगी रहती है, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट होता है, वीआईपी मूवमेंट होता है और पुलिस की मौजूदगी में वहां पर सीसीटीवी फुटेज में एक पुलिसकर्मी भी नजर आ रहा है। तो वाकई में कई ऐसे सवाल हैं जिसको सुलझाना पटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। देखना होगा वाला अधिकारी इतने बड़े खुलासे के बाद अपनी तरफ से क्या सफाई देते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर पटना में जिस तरीके से दिन दहाड़े इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है उससे कई सवाल खड़ा होना लाजमी है। सुबी संजय, ये बताइए कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को अगर देखा जाए तो अब लीपापोती के अलावा इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में आगे बढ़ रही है, आगे क्या हो रहा है? देखिए, सिटी एसपी चंद्र प्रकाश के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। आनन फानन में पुलिस ने कार्रवाई की है, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन का भी ध्यान है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। चलिए संजय, हम आपसे बातचीत करेंगे, आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त खुद सिटी एसपी चंद्र प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर है, उनसे जरा बात कर लेते हैं। चंद्र प्रकाश जी, आप ये बताइए कि आखिर इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, पहले तो उसकी लीपापोती की गई, कहा गया कि आपसी विवाद में घटना घटी है, सीसीटीवी फुटेज जब सामने आई तो सब कुछ खुलकर सामने आया कि लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है, गोलीबारी तक हो गई और वो भी पटना के पॉश इलाके में जहां पुलिस की पेट्रोलिंग 24 घंटे होती है। तो आखिर ये कैसे हुआ? मैडम, हम सीनियर एसपी पटना बोल रहे हैं, राजीव, सिटी एसपी नहीं बोल रहे हैं। जो बात आप कह रही हैं उसमें लीपापोती का कोई प्रयास नहीं किया गया। जब हम लोग पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंची तो जो स्थानीय लोगों ने वहां बताया कि आपस में इन लोग का पहले स्कफल हुआ और उसके बाद जो है उसी में किसी ने गोली चलाई, जो एक आदमी जो थे उनको लग गई। उसके बाद हम लोगों ने हॉस्पिटल उनको पहुंचाया गया था, हॉस्पिटल जाके उनका स्टेटमेंट लिया। यहाँ तक कि अभी भी
क्योंकि ये जो लोग आए हैं दिल्ली से, ये इनका सारा जो बिजनेस है वो ऑफ द रिकॉर्ड चलता है। तो अभी भी उनके पास कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, जिससे हम लोग अभी भी ये असर्टेन नहीं कर पाए कि एक्चुअल में कितना उनके पास सोना था और कितना सोना वो ऑलरेडी बेच चुके थे और कितना सोना उनके पास लेकिन सर सवाल तो ये है कि पौष इलाके में आखिर गोली चल कैसे जाती है? गोलीबारी की घटना को अंजाम देना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। आसपास कई लोग भी वहां पर मौजूद होंगे और उस दौरान इस तरह की घटना घटती है तो जाहिर सी बात है सवाल पटना पुलिस की कार्यशैली पर उठते हैं। नहीं, हमारा जो एक पुलिसकर्मी था उसी ने जो इंजर्ड पर्सन है उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। तो निश्चित रूप से पुलिस वहां आसपास थी, लेकिन घटना हुई है उससे हम लोग इनकार नहीं कर रहे हैं और अभी जो है इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में काफी प्रोग्रेस है। सर इस बात की जानकारी दीजिए कि अभी इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में आगे बढ़ रही है, आगे कैसे इस पूरे मामले को देखा जा रहा है? हम लोगों ने कई टीम लगा रखी है और जो पहले से कुछ लोग इस तरह के अपराध में संलिप्त रहे उनका भी हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे शहर में सीसीटीवी लगा है, उस सीसीटीवी से हम लोग को कई इंपॉर्टेंट लीड्स मिली है, उसके आधार पर हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर क्या आपको इस बात की जानकारी है कि जिस व्यक्ति से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया उसका क्या व्यवसाय था? क्या उसका पहले भी पटना आना जाना हुआ करता था? जो प्रारंभिक पूछताछ में आई है वो पहले भी पटना आते थे और उनका काम ये था कि वो दिल्ली के कुछ जो स्वर्ण व्यवसायी हैं उनसे जो है सोने के आभूषण लेते थे और यहाँ आके जो स्थानीय मार्केट है वहाँ पर बेचते थे और कमीशन पे काम करते थे। और ये सारा जो बिजनेस था जो अभी तक जानकारी में आई, सारा जो बिजनेस जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड होता था और इसीलिए उनके पास कोई तरह के न कागज थे न कोई रिकॉर्ड था अच्छी तरह से। अभी तक भी वो पुलिस को बता नहीं पाई कि एग्जैक्टली कितना सोना लेकर वो आए थे और कितना सोना उन्होंने पिछले 2 दिनों में यहाँ के लोकल स्वर्ण व्यवसायियों को बेचा है और कितना उनके पास रिमेनिंग था। अब वाकई राजीव जी ये देखने वाली बात होगी कि अब आगे आप सभी किस दिशा में इन्वेस्टिगेट करते हैं और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। लेकिन इस तरह की घटना अगर पटना के पौष इलाके में घटती है, बिहार की राजधानी में घटती है तो जाहिर सी बात है सवाल पुलिस की कार्यशैली पर उठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर आपको बताएं, अमित शाह के घर पहुंचे जेपी नड्डा। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा संभव बताई जा रही है। आज चिराग से भी मुलाकात हुई थी। दिल्ली में बिहार बीजेपी के नेता इस वक्त मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की जा रही है। आज चिराग पासवान से भी मुलाकात हुई थी। अमित शाह के घर जेपी नड्डा पहुंच चुके। और एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अब से थोड़ी ही देर पहले मुलाकात की है। वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, दोनों के बीच बिहार में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान की तरफ से 6 सीट और साथ ही साथ एक हाजीपुर की सीट जो उनकी पारंपरिक सीट पिता की रही है वो भी डिमांड की जा रही है और ऐसे में उनके चाचा पशुपति पारस की तरफ से भी सीटों का डिमांड हो रहा है। चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत करने की कोशिश जब उन मीडिया कर्मियों ने की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन देखिए बिना बात किए ही वो आगे निकल गए। उससे पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जेपी नड्डा से जब चिराग पासवान की मुलाकात हुई। बिहार में सीट शेयरिंग पर मंथन का दौर काफी तेज हो गया है। दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के आवास पर बीजेपी की बहुत बड़ी बैठक हुई जिसमें बिहार से दिल्ली पहुंचे दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी शामिल हुए। बैठक में बिहार से पार्टी के कई बड़े नेता शामिल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि बैठक में लोकसभा सीट के साथ बिहार विधान परिषद के होने वाले चुनाव को लेकर भी प्रत्याशियों पर चर्चा हुई है। बिहार बीजेपी के संगठन मंत्री भीखू भाई दलसानिया और क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र जी भी इस बैठक में मौजूद रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।